स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 5, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो देखते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस से किस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन प्रश्नों का आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। तो रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो हमें सहायता करता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उस हार्डवेयर को, ठीक है, उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं। तो उनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना कहलाता है। ठीक है, तो बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना इनपुट कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा PNB क्लर्क 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है वह इनपुट उपकरण कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IOB क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं। तो मॉडेम जो है हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही हैं, और ये प्रश्न हमारा 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो हमारे कीबोर्ड पे होते हैं उसको हम लोग मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क में 2011, 2013 और SBI क्लर्क में 2011 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कहलाता है, वह कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, आप लोग सारे प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टैब की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टैब की का प्रयोग जो है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा BOB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं कहलाते हैं। तो वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। ठीक है, और ये भी प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं। तो उनको हम लोग शिफ्ट की कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा BOB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। तो एस्केप की को दबाने से कोई भी प्रोग्राम जो एक्टिवेट रहता है, ठीक है, या रनिंग पोजीशन पर रहता है, वो
उससे हम लोग बाहर आ जाते हैं या वो स्टॉप हो जाता है, जो भी प्रोग्राम रनिंग में रहता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बैक स्पेस। जी हाँ, बाईं ओर के लिए बैक स्पेस और दाईं ओर से डिलीट करने के लिए हम लोग को डेल बटन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 और RBI 2015 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल अल्ट तथा डिलीट कुंजियों का बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि QWERTY का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो QWERTY का प्रयोग जो है कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है, और ये प्रश्न हमारा RBI 2015 और NICL 2015 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है, कहलाता है। तो वह जो है न्यूमेरिक कीपैड नंबर कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो सबसे कॉमन या सबसे अधिक जो प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है वह माउस और कीबोर्ड है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2012 ठीक है और 2014 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है। ठीक है, तो वह है कीबोर्ड। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो वह जो है कीबोर्ड से हम लोग डाटा को एंटर करते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 और PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किन कीज से नंबरों को तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है? तो न्यूमेरिक कीपैड को। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा PNB क्लर्क 2010 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट का। ठीक है, प्रयोग जो है किसी स्पेशल टास्क के लिए किया जाता है, और ये प्रश्न भी हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, स्पेस बार की। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए कैप्स लॉक की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है। तो स्क्रीन पर जो भी वर्ड हम लोग टाइप करते हैं उसको हम लोग टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? तो वह है डिलीट बटन। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग टॉगल की भी कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 2012 में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल लॉक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि और ये प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं ड्रैगिंग। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा UBI क्लर्क 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है, माउस पॉइंट का। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा BOB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष मेनू। ठीक है, दिखाई देता है, यानी कि माउस के दाएं बटन पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो एक विशेष मेनू हम लोग को दिखाई देगा। और ये प्रश्न भी हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है। तो लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है ट्रैक बॉल, टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग माउस पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है राइट क्लिक। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2009 और IBPS PO 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो उसके लिए माउस जो है प्रयोग में लाई जाता है। और ये प्रश्न भी हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर माउस जो है डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SSC 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है, तो पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है माउस। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माउस के दोनों मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोगकर्ता है। तो चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोगकर्ता जो है वह है बैंक। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रैक बॉल उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है कहलाते हैं वेब कैम्स कहलाते हैं वे सारे। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। ठीक है, स्कैनर जो है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, और ये प्रश्न भी हमारा PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप लोग इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।